प्रश्न, ऐसा प्रश्न उपस्थित किया गया है। चलो भाई, सर्वम शून्यम आपने कह दिया, तो सभी शून्य का, और फिर इन्होंने इनका क्या अर्थ किया है? क्या आप ये सर्वम शून्य इसका अर्थ अभाव कर रहे हो? सर्वम अनित्यम इसका अर्थ अभाव कर रहे हो? सर्वम क्षणिकम इसका भी अर्थ अभाव कर रहे हो? आ रहा है? थोड़ा ध्यान देना। अभाव का मतलब क्या होना? वस्तु के होने के बाद न होना, ये अभाव है, या वस्तु का सर्वथा होना ही नहीं, ये अभाव है? मेहता जी बोलिए, क्या ख्याल क्या आया आपको? साहब जी, अभाव का अर्थ क्या होता है? वस्तु का न होना वही अभाव है, क्या वस्तु का होना और बाद में न होना वो अभाव है? हाँ, ये तो आपने इससे आपको क्या समझना है? होने के बाद वस्तु का नष्ट हो जाना ये अभाव है, या वस्तु का होना ही नहीं ये अभाव है? क्योंकि आपने अब इनमें से जरा देखिए इधर, क्या बुद्ध ने पहले शून्य कहा, बाद में क्षणिक कहा, बाद में अनित्य कहा, या पहले अनित्य कहा और बाद में शून्य कहा, या पहले क्षणिक कहा और बाद में शून्य कहा? इसका कोई अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, जिनको समझ में आए ध्यान देना भाई साहब, क्योंकि इन्होंने क्षणिक और अनित्य ये वस्तु के गुणधर्म के साथ जोड़ा है, धर्म के साथ, और शून्य को अभाव के साथ जोड़ा है। ये पूर्व पक्ष से अर्थ किया जा रहा है। जो क्षणिक होता है वो अभावात्मक कैसे होगा? जो अभावात्मक होता है वो क्षणिक कैसे होगा? जो अनित्य होता है उसका अभाव कैसे होगा? और जिसका अभाव होता है वो अनित्य कैसे होगा? और जो सर्वथा शून्य ही होता है तो वो फिर क्षणिक कैसे होगा? जो सर्वथा शून्य होता है वो फिर अनित्य कैसे होगा? हाँ जी, मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान में आना चाहिए साहब। चौड़िया जी, बरोबर ध्यान में आ रहा है? अभी ये बोलेंगे मैं बता। आ रहा, बिल्कुल आ रहा। क्यों, आज आज ज्यादा बादाम खाए कि कम? नहीं, ज्यादा खाया आज। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो फिर ठीक। अब जिनको भी समझ में आए ध्यान देना भाई साहब। पहले बुद्ध ने क्या कहा और बाद में क्या कहा, ये प्रश्न आ रहा है। अब यहाँ ये बात थोड़ी उठ रही है। अच्छा चलिए साहब, बुद्ध ने सर्वम शून्यम कह दिया, पहले कह दिया, तो फिर जब शून्य था, अभाव ही था, तो फिर वो क्षणिक और अनित्य कैसे हो सकता है? क्योंकि क्षणिक पना किसको कहते हैं, अनित्य पना किसको कहने हैं? क्षणिकता वर्तमान कालवाची है, अनित्यता भविष्य कालवाची है, कि वो भी वर्तमान कालवाची है? बोलिए बोलिए मेहता जी, बोलते जाइए। हाँ, क्षणिक वर्तमान कालवाची है और अनित्य है वो भविष्य कालवाची है। अरे ये तो मैं कह रहा हूँ, उनको पूछा गया है भाई आप क्षणिक कहो तो क्या अर्थ होता है? वस्तु के बनने के बाद वस्तु तुरंत वर्तमान काल में ही क्षय हो जाए, न रहे, तो क्षणिक कहना। और एक वस्तु बन गई और उसको कहते हैं लंबे काल तक, शायद कितने वर्षों में, भाई वस्तु तो अनित्य है, ध्यान रखना, ख्याल आया कि नहीं? वो सही है या गलत है? लेकिन प्रश्न तो ये होगा कि जब आप शून्य कहते हो फिर वापिस क्षणिक कहते हो, या बुद्ध ने, लगता नहीं है कि पहले शून्यवाद कहने के बाद क्षणिक कहा हो। लगता ऐसा है कि पहले क्षणिकवाद कहा होगा, फिर बाद में अनित्यवाद कहा होगा, बाद में शून्यवाद कहा होगा। हाँ, अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हो सकता है कि बुद्ध को पहले ये ख्याल नहीं आया होगा कि वस्तु जो क्षणिक होती है वो कैसे अभावात्मक हो सकती है, जो अनित्य होती है उसका अभाव कैसे हो सकता है।
अभावात्मक होती है, उसका क्षणिकत्व क्षणिकवाद कैसे हो सकता है? जो अभाव ही है सर्वथा, अभाव ये सिद्ध करता है कि वस्तु का सद्भावात्मक न होना, विद्यमान न होना। ख्याल आया कि नहीं आपको? अब देखिए हम क्या कहेंगे, माँ ने बेटे को जन्म दिया और मर गया, 9:20 पर तो जन्म दिया, वो जन्म ले लिया। अब माँ राजी हो गई, सब जने राजी हो गए, सबको मैसेज पहुंचा दिए, हाँ साहब बेटा हो गया है, बेटा हो गया है, सब राजी हो गए। अब बाद में 2-3 मिनट के बाद में समाचार आया कि बेटा मर गया। तो ये 2 मिनट के अंदर जो हुआ ये क्षणिक हुआ कि अनित्य हुआ? क्या बोलना चाहिए? अनित्य होना चाहिए। अनित्य होगा तो फिर वर्तमान काल में हुआ कैसे? वर्तमान काल में अगर बादशाह जरा अपना अपना म्यूट रखना, ज्यादा कोई चिल्लाएंगे तो बिगड़ जाएगा। तो ये भी आप देखिए यहाँ पर, तो किसको हम कहेंगे? तो दोनों में से ध्यान ये रखना है कि अभी देखो क्या हुआ है। कहते हैं when the river was flowing and the person was just looking at watch and he was just put the finger inside the flowing water, again he take out the outside that finger and again he was going to put the same finger in the same water, but that water is already passed away. Then he took the decision that this is kshanikam. I can't put my finger in the same water. My finger is the same. I am is the same. River is the same. Everything is same, but that water is not same. Already before the first second, before the 1 minute, where I put the finger in that water, it is not that same here. So that's why he take the decision that everything is kshanikam. But he is not saying that everything is perishable, you see. There is the water there. The water is already flowing in the river. The river is already there, no doubt. The yesterday, the day before yesterday, the yesterday, the day before yesterday, not only the day before yesterday, but in the past years and years, the river is already flowing. But today, the river is not finished away. In future, the river will maintain as the same, but the water will not as the same. So can you show that what type of kshanikness, kshan in the sense, in the particular moment of the time? So which moment will you say the 9 o'clock, 10 minutes and 9 seconds? Can you show that particular time? So according to the time, if it is not staying, then you can say that it is kshanikam. But in a long time, the thing will not permanent, you say, then you can say anityam. But अब ये दोनों बात पहले गौतम बुद्ध ने की थी या क्या की थी? मैंने आपको पहले भी कहा है, already in the Tripitakas, Tripitaka in the sense the agamas of the Buddhism, just like the agam shastras in the Jainism. So Jainism had given the noun as a agama, but in Buddhism they are giving the noun as a Tripitaka. So in Tripitaka they are not mentioning each and everything like these words. But afterward, in which century the Nagarjuna, Sautrantika, Madhyamika, and other people, you see the sect, the different sect which came. So at that time, they had given the particular words. And what happened, you see, after that, they told that Buddha had not told the words. Buddha was in the meditation posture. So Buddha had not given any type of sermon in this type of words. So they are talking on the name of the Buddha. Because each and every sect person, those who want to establish their sect, you see, they are giving their own opinion. It should be on the name of the first person.
So Buddha is the first person, the founder person of the Buddhism. But Buddha is not told anything. Buddha is never spoken everything, you see, anything. But these disciples of the Buddhism in the different sect they had given. Now the question arises that only the Nagarjuna has given all the 3 words, or the Brahman Sautrantik had given all the 3 words, or the Vaibhasik have given the 3 words, or the different sect they had given one word, you see. I am using the word here is the word, you see. They are using as the principle. So this is in the Buddhism, there are the 3 pillars principle. 3 pillars principle, 3 stambha ka siddhanta. So they are giving the first name to the Kshanikam, Shunyam, Anityam. अब ये अगर तीनों डिफरेंट जो संप्रदाय है उनके सिद्धांत है या बुद्ध के अपने खुद के सिद्धांत हैं। अरे ये बात आप थोड़ा ध्यान देना, समझे कि नहीं। बुद्ध ने क्या कहा है, ये बुद्ध के शब्द हैं क्या? बुद्ध ने पहले ये कहा, बाद में ये कहा, बाद में ये कहा, ऐसा है? या नागार्जुन वालों ने पहले ये कहा और सौत्रांतिक वालों ने बाद में ये कहा और वैभाषिक वालों ने बाद में ये कहा? क्योंकि जैनिज्म में भी आप देखिए कि भी सभी सेक्ट एक साथ तो हुए नहीं है। देयर आर द 4 डिफरेंट सेक्ट, सभी कोई एक साथ तो हुए नहीं है। ऑल आर इन द डिफरेंट टाइम पीरियड, यू सी। कब कौन सा संप्रदाय निकला, कब कौन सा संप्रदाय निकला, सेम लाइक दैट कि सौत्रांतिक, वैभाषिक, नागार्जुन और ये, तो ये क्या ऑल द सेक्ट्स आर इन द वन टाइम? इज इट पॉसिबल? चलिए, नहीं भी है तो एक बार जिस संप्रदाय ने एक पिलर सिद्धांत दे दिया तो इज इट द सेम और नॉट? तो क्या उसी संप्रदाय का वही शब्द रिपीट होकर के दूसरे संप्रदाय ने कहा है या दूसरे संप्रदाय ने दूसरा शब्द जोड़ा है? ये भी प्रूव हो रहा है कि भी एक संप्रदाय ने क्षणिकम कहा, दूसरे संप्रदाय ने शून्यम कहा, तीसरे संप्रदाय ने अनित्यम कह दिया, लेकिन सबने बुद्ध के नाम से कहा है। समस्या ये है कि सबने बुद्ध के नाम से कहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द नागार्जुन। Nobody says that this is the principle, the Anityam, it is the principle of the Vaibhasik. हाँ, टाइम पीरियड के इतिहास के अंदर वो इस काल में लिखते हैं, but what was the principle before the Nagarjuna? What was the principle before the Sautrantik and Vaibhasik? ये कैसे सिद्ध करना कि नहीं करना? So again, this is the research of the history period. You see, that is the different thing. But what about these things, pillars? Because all the 3 words are the contradictory words. सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आप सभी अगर बुद्धा के नाम पर ये प्रोड्यूस कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो these all are the contradictory statement, and the principle or the doctrine cannot be contradictory, you see. If there is any type of contrast in that, it must not be the principle. ये ध्यान में रखिए। आप देख रहे हो कि in Jainism already Mahavir had given the principle, 3 principle. What type of that 3 principle is Tripadi. In that Tripadi, Uppannaiva, Vigamaiva and Dubaiva. Already Mahavir had given this Tripadi, but there is no contrast in this Tripadi. But still the Shankaracharya had shown that type of the contrast in the Tripadi, the thing which is Utpannam, the thing which is Vyayapannam, how it is possible that it remains permanent? Dhruva. अरे ये बात समझ में, वो लोग भी इसको जो है क्रॉस आर्ग्यूमेंट से खंडन तो कर रहे हैं, बट हुआ ये कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली. What this principle is making the clarification about that, आत्मा ने मनुष्य देह के रूप में शरीर धारण किया, उत्पन्न हुआ, मनुष्य मृत्यु पाकर के मरा, but the soul it remains the permanent.
Due to that permanency of the soul, it goes in the another life of animal. Again, the animal will utpannam. Again, the animal will die, you see. But the soul remains the permanent. And that soul again goes to the heavenly deities. It is taking birth in the heaven, you see. It becomes as a devata. Again, the deities is also will be die, you see. Again, that deities of the heaven, it will come in the human life. It will take the new birth again in the human body. So what they will say that utpannam, again it born in the human being, again he will die, you see. But due to that birth and death cycle, Mahavir never says that the soul is perishable. Yes, soul is shunyam, soul is anityam, kshanikam. No. Mahavir said that after utpanna and vyaya, after the birth and death cycle, the soul is also permanent. You don't worry about the soul. Soul is permanent. Not even that. Mahavir says that if there will be no permanency of the soul, then there will be no birth and death cycle at all. Because after the death of the human being, the man will die and the soul will finish. Then who will take the next birth? ये बात समझ में ध्यान देना. If the soul will die at the same time of the death of the human being body, then who will take the next birth? Who will go to the heaven? Who will go to the animal life? Who will go in the hell life, you see? So Mahavir says that no, soul is permanent. It never dies. It's never finished, you see. So due to that permanency, the soul is going in the heaven and taking the new birth again as a heavenly deities. That same soul, the same soul is going in the hell and taking the Naraki body, the particular hell body, sharir, and he's staying there and he's taking that the punishment of his own karma, what he had done with him. ये मतलब केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के सिद्धांत में there is no contrast at all. What that I am going to prove that. There is no question of the contrast. There is no question of any contradiction in any type of principle. Now here the question arises that if the Buddha had achieved the same knowledge which the Mahavir have attained, that Kevala Jnana and Kevala Darshan, because they are not using the word Keval Jnana and Keval Darshan in Buddhism. They are giving the words particularly Bodhisattvam, Bodhi Jnanam. So our question from the Jainism, we ask them, yes, what is that Bodhisattva knowledge? Because in Tripitaka they mention that after achieving that Bodhisattva knowledge, the Buddha become as a Sarvajna, because they are also using that Sarvajna word as an adjective for the Buddha also. So without achieving that Keval Jnana and Keval Darshan, how Buddha become as a Sarvajna? So what is the meaning of the Sarvajna? Is having the all-pervading knowledge. So how it is possible? And if Buddha had also achieved the all-pervading knowledge, then how it is possible that he is giving the contradictory statement? There is a vast contrast in three statements, and how the Buddhism said that these are the basic three fundamental principles of the Buddhism. अगर मान ले हम तीनों संप्रदायों की बात रखने के लिए, तीनों संप्रदायों को राजी करने के लिए अगर इन्होंने ऐसा किया भी है, तो भी ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही है. आप संप्रदायों को राजी रखने के लिए सब संप्रदायों के सिद्धांत नहीं ले सकते हो. What is the reason behind that? Because who is establishing that sect, you see, that person having not that type of the knowledge. None of them, you see, none of them in the sense, Sautrantik, Vaibhasik, even the Nagarjun, Sautrantik, Vaibhasik and other,
So they have no one had that type of bodhi jnanam according to the Buddhism. According to the Jainism, no one achieved the Keval Jnana and the Keval Darshan. So there is no question for that. तो आप कैसे करोगे? हुआ ऐसा, बुद्ध को जो नॉलेज हुआ वो इन तीनों संप्रदाय वालों ने अपने नाम से कहा. The day before yesterday, again I already told that संप्रदाय वादों के अंदर क्या हुआ, जिन्होंने जो प्रिंसिपल सेट किया उन्होंने महावीर की पैकिंग में अपने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है. बात अपनी, पैकिंग महावीर की. अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये तो अन्याय हो रहा है, अनर्थ हो रहा है. लेकिन आज के पंचम काल के कलयुग में ऐसा चल रहा है. ख्याल आया कि नहीं? तो ये सब गलत है. अब यहाँ पर भी जैनिज्म में भी कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार से एक संप्रदाय ने दिया है, नहीं नहीं नहीं, स्त्री को केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, स्त्री का मोक्ष कभी संभव नहीं है, स्त्री मोक्ष में नहीं जा सकती है. अरे ये सब बातें क्यों लाई आपने? क्यों आप ये डिनाई कैसे कर सकते हो? क्या स्त्री शरीर के अंदर आत्मा नहीं है? क्या पुरुष शरीर के अंदर सेम आत्मा नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द त्रिपदी, स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, एनिमल बॉडी हो, हेवनली डिटीज की बॉडी हो, तो ये तो सब 84 लाख जीव योनि में अलग अलग प्रकार के शरीर बनते हैं. लेकिन बनते तो एक ही आत्मा के हैं. एक एक प्रत्येक आत्मा 84 लाख जीव योनियों में अनंत बार जा चुकी है, आ चुकी है, वहां जाकर जन्म मरण कर चुकी है. अब ये अनंत बार का फिगर कहां से आएगा? कैसे आ गया? When the soul is permanent, then only it is possible that the soul is taking the birth. बताइए नीति बहन जी, शरीर जन्म लेता है कि आत्मा जन्म लेती है? आत्मा जन्म लेती है हमारे से. क्यों आपने बोला शरीर क्यों नहीं जन्म ले लेता है? शरीर जड़ है. अरे भाई साहब, शरीर यहाँ जला देते हो कि नहीं? जब शरीर को यहाँ जला दिया फिर क्या जन्म लेगा? कहाँ से लेगा शरीर जन्म? हाँ, ये बात जरूर है कि जब शरीर को जला देते हैं तब आत्मा उसके साथ नहीं जलती है. अब बताइए, जलाने के टाइम आत्मा निकल के जाती है कि आत्मा पहले ही निकल जाती है तब ले जाकर जलाया जाता है? क्या करेंगे उषा बहन जी, आपके टाइम में क्या करेंगे? आत्मा पहले चली जाती, आत्मा पहले ही निकल जाती है. नहीं, आप मत जाना. फिर जब उठाकर ले जाए ना शमशान यात्रा में, तब देखना, थोड़ा ध्यान रखना कौन आता है कौन नहीं आता है, कौन आए कि कौन नहीं आए. फिर आप अपने बेटे को कहकर जाना, देखो ये नहीं आया है तो हमको भी इनकी शमशान यात्रा में नहीं जाना है, आप पहले देख लेना. और फिर आप बाद में कहना कि रुको 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 रुको, अभी इतनी जल्दीबाजी मत करो, मुझे जाने दो, मैं जाऊं, बाद में आप अग्नि लगाना. सा होगा ये? इज इट पॉसिबल? क्या मनीषा बहन जी, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये किसी के लिए संभव नहीं है. जब आत्मा शरीर छोड़ देगी, then the doctor will declare he is now no more, he is died, you see. उसके बाद में सारी क्रियाएं शुरू हो गई, तब तक नहीं हो गई सा. ये बात जरूर समझ लेना. हाँ जी, आपको मालूम है जब नागर ये पिता की मृत्यु हो गई, समझे कि नहीं, और ऐसे टाइम में नहीं, पुत्र की मृत्यु हो गई क्योंकि उनको जो है बहुत वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उस संतान ने जन्मते ही माँ का दूध पिया ही नहीं. 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गया. अब 3 दिन तक उस बालक ने माँ का दूध ही नहीं पिया. क्यों नहीं पिया? तो कि उस बालक को पूर्व जन्म के स्मरण से अठम करना था, तेला करना था. तो बालक ने अपनी तरह से तेला कर लिया. 3 दिन का उपवास जन्म से ही कर लिया.
इधर माँ ने डिलीवरी में जन्म दे दिया बालक को, और उधर जो है घर में एटमॉस्फेयर में अठम 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 मतलब तीन उपवास का जो एटमॉस्फेयर के अंदर शब्द चले उस बालक के कान पर पड़े, तो वो भी मरा तब भी इसी फीलिंग से मरा था। तब उसने जो है नाग केतु उसका नाम था, तो उसने भी जो है 3 दिन का तेला किया, अठम किया। अब माँ बेचारी परेशान थी, परिवार वाले परेशान थे कि बालक दूध ही नहीं पी रहा है, दूध ही नहीं पी रहा है, अब क्या करें, अब क्या करें। करते करते 3 दिन जब निकाल लिए, तो तीसरे दिन जो है दोपहर के टाइम में बालक को मूर्छा आ गई, अनकॉन्शियस हो गया, थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया। तो लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, वो भाई जल्दीबाजी वाले बहुत होते हैं ना, फटाक से जल्दी बोलने वाले, फटाक से उतावलेपन के अंदर, अरे 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 चलो 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 भाई बालक तो मर गया मर गया मर गया। तो भाई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उस समय कोई वो क्या बोलते हैं लकड़ा लाके शमशान यात्रा में निकालना करना कुछ नहीं, फटाक से व्हाइट क्लॉथ ले लिया, कपड़े में लपेट दिया, परिवार वाले चले तो जा करके उन्होंने एक खड्डा खोदा शमशान में, 2-4 फीट का खड्डा खोद करके बालक को अंदर डाल दिया सब। ये मैसेज जो है फटाक से शॉप पर पहुंच गए। नाग केतु के फादर जो थे उनको जब मैसेज मिले, सुनते ही उनको एकदम सीवियर अटैक आ गया, सुनते ही सीवियर अटैक आया, और वो जिसको बोलते हैं कार्डियक फेल, कोलैप्स हो गया, वहां पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बारे में जब घर पर समाचार आए, तो पत्नी थी घर पर, अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या। पत्नी ने कैसे करके थोड़ी धाड़स बंधा के रखी, हिम्मत रखी, और वो अपने आप को संभाल ली उन्होंने। फिर डेड बॉडी जो है दुकान से घर लाए, उनके लिए शमशान यात्रा की वो अर्थी बनाई, उनको बांधा सुलाया, और जो है लाल कपड़ा ढक करके समाज वाले जो थे लेकर के शमशान में चले गए। इधर उनकी अस्थि अर्थी को रख करके जलाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन बालक को तो खाली खड्डा खोद करके जमीन में दाटने का प्रयास किया गया। ऐसे टाइम पर इंद्र महाराज ने आकर के कहा, रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, आप कौन होते हो? ये बालक मर चुका है, तो खड्डा खोद दिया है, अब ऊपर मिट्टी वगैरह सब नमक मिट्टी डाल देंगे, बस बात पूरी हो। अरे भाई साहब सुनो तो सही, बालक मरा ही नहीं है। अरे अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अरे ये क्या बात हो गई? उन्होंने कहा थोड़ा ध्यान से देखो भाई साहब, देखो पैर का अंगूठा हिल रहा है, पैर का अंगूठा हिल रहा है। अरे अरे ऐसा कहने पर उन्होंने अब उस खड्डे में देखना शुरू किया, तो बोले रोको रोको भाई, अरे रुको ना साहब, नहीं दिख रहा है बरोबर, तो बाहर निकालो। बाहर निकाला, बाहर निकाला तो सचमुच में पैर का अंगूठा हिल रहा था। फिर दूसरे पैर का अंगूठा हिलने लग गए। फिर जो है बोले वो भाई साहब जो आए थे, चलो 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 थोड़ा सा पानी के छींटे डालो। जैसे ही पानी के छींटे डाले कि बालक को शुद्धि आ गई, कॉन्शियसनेस में आ गया। वो भाई साहब जो आए थे उन्होंने सबको कहा, रुको सुनो, इस बालक ने जन्मते ही अठम किया है, 3 उपवास के पचखान कर लिए हैं, आप घर ले जाओ, अब माँ का दूध पिलाओ और पी लेगा, आज पारना हो जाएगा अठम का। और सचमुच वैसा ही हुआ, घर लाए, और फिर बाद में चौथे दिन सुबह में जो है बालक ने माता का दूध पिया, धीरे 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 दूध पीते हुए बड़ा हो गया। सब लोगों ने उन भाई साहब को पूछा, आप कौन है? हम तो सब उठा के लेके आए थे, एक आधी मिनट की आपने देर की होती, आधी मिनट तो हम तो फटाफट फटाफट जो है मिट्टी डाल रहे थे। वो बोले, मैं जो है ना, मैं देवलोक से आया हूँ, इंद्र हूँ, मैंने वहां से देखा कि बालक ने अठम किया है, मरा नहीं है। आप लोग जो है जल्दीबाजी के अंदर उठा तो लाए, और जिस व्यक्ति ने जाकर के बाप को, फादर को भी मैसेज दिया और बाप का हार्ट फेल हो गया। अरे अरे ये बालक जो है ना, ये बालक पिछले जन्म में भी जब मरा तब इसको अठम करना था, अठम करना था, बस इसी रट लगाए हुए था, और आज घर में एटमॉस्फेयर बन गया तो इसने अठम कर लिया सब। अब क्यों जन्मते ही कैसे कर लिया,
ये कौन है अंदर? अंदर कौन है? शरीर में चेतना है, आत्मा है। वो पिछले जन्म में ही अठम करना चाहती थी। एक एटमॉस्फेयर उस समय भी बना था, लेकिन उस समय बालक, बच्चे लोग खेलते 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 कूदते जाकर के ये बालक एक झोपड़ी में बैठा छिप गया था। और हुआ ये कि छिपा वहीं इसको नींद आ गई। अब बच्चों को तो वैसे भी जल्दी नींद आ जाती है, तो बालक वहां छिप करके बैठा ही था कि उसको नींद आ गई, तो वो तो सो गया। सौतेली माँ ने देखा बढ़िया चांद सच्चा है, उसने वहां पर आकर घास की झुपड़ियों में आग लगा दी। हवा के झोंके में घास की झुपड़ी में चारों तरफ आग फैल गई, वो बालक मर गया सब। तो वो रट रहा था मन में, मुझे अठम करना है, मुझे अठम करना है, मुझे अठम करना है। ऐसी परिस्थिति में जब उसकी मौत हुई थी, अब वो बालक जो है आज जन्म लेते ही उसने संकल्प करके अठम किया। अब बताइए, अगर आत्मा ही नष्ट हो जाती तो ये कौन आती और इसको पास्ट मेमोरी कैसे ओपन हुई और कैसे पता चला, कैसे उसने अठम किया, क्यों किया? फिर तो महावीर तो ये साफ कह रहे हैं, संसार में अनंत अनंत आत्माएं हैं, एक भी आत्मा कभी समूल संपूर्ण सर्वथा नष्ट होती ही नहीं है। इसलिए जैन धर्म में शून्यता नहीं है, अभाव नहीं है। इधर देखिए, लेकिन जैन धर्म में क्षणिकता है, अनित्यता है। अरे ये बात समझ में ध्यान देना थोड़ा। अनित्यता भी है, क्षणिकता भी है, क्योंकि ये पदार्थ के धर्म है। भाई पुद्गल द्रव्य तो है कि नहीं है? तो पुद्गल की बनी हुई पौद्गलिक वस्तुएं हैं। तो ये शरीर किसका बना है? शरीर भी तो पुद्गल का ही बना है, पौद्गलिक पदार्थ ही है। अब शरीर बन गया है तो शरीर क्षणिक भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकता है, लेकिन आत्मा तो अंदर नित्य है। तो जैन धर्म के बेसिक प्रिंसिपल में क्या आ रहा है? महावीर ने अंधाधुंध नहीं की, महावीर केवल ज्ञानी है, उन्होंने ऐसी बात नहीं की। जैन धर्म के सिद्धांत के अंदर महावीर कह रहे हैं कि द्रव्य से आत्मा नित्य है, पर्याय से अनित्य है। तो ये शब्द आप जोड़ करके बोल सकते हो। अब ये शब्द जोड़ करके इकट्ठा करोगे तब क्या होगा? तो जैन धर्म के सिद्धांत में तो ये शब्द आ गया, नित्यानित्य का। नहीं दिख रहा है ना आपको? अब बुद्ध ने ऐसा क्यों नहीं कहा? जबकि बुद्ध स्वयं बोधिसत्व ज्ञान वाले हैं और वो अपने आप को सर्वज्ञ कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कहा? चलो अब संप्रदायवाद वाले बुद्ध के नाम से भी बात करेंगे तो बात तो यही आएगी। बिना संप्रदाय के बुद्ध की डायरेक्ट बात भी हो तो भी बात तो बुद्ध के नाम पर ही आएगी। आज हम कैसे महावीर के नाम पर कह रहे हैं? क्यों? ये सिद्धांत है, ध्यान रखिए। सिद्धांत ओरिजिनली सर्वज्ञ के नाम पर होते हैं। सर्वज्ञ, ध्यान से सुनिए, कोई सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तीर्थंकर कभी संप्रदाय की स्थापना करते ही नहीं है। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ हमेशा मूल धर्म की ही स्थापना करते हैं। कालांतर में बाद में रागद्वेष वाले जो है वो ऐसे संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इसलिए संप्रदाय को मूल धर्म मानने की गलती मत करना। सबने अपना अपना संप्रदाय बनाया है, तो कोई केवल ज्ञानी नहीं थे। संप्रदाय बनाने वाले कभी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ होते ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अब महावीर स्वामी केवल ज्ञानी हुए और अंतिम केवल ज्ञानी जम्बू स्वामी हुए। उसके बाद में पंचम काल है।
पांचवें आर्य में कोई सर्वज्ञ बनता ही नहीं है, केवल ज्ञानी बनता ही नहीं है, कोई तीर्थंकर भगवान होते ही नहीं है। और संप्रदाय सब बाद में पंचम आर्य के काल में निकले हुए हैं। कहां से केवल ज्ञानी आएंगे, कहां से कौन सर्वज्ञ आएगा, संभव नहीं है। बात इतनी सी है। ये सिद्धांत सबने स्पष्ट हो गया सा। तो फिर बुद्ध जो है, बुद्ध कब हुए? महावीर के पहले हुए। बिल्कुल सही बात है, बुद्ध महावीर से पहले हुए हैं। कितने पहले हुए होंगे? हिस्ट्री के हिसाब से टाइम निकालते हैं, बुद्ध का निर्वाण और उसके बाद महावीर का जन्म है। आ गया ख्याल में आपको? बुद्ध और महावीर कहीं मिले नहीं हैं, दोनों का कोई मेल नहीं हुआ है कि कहीं मिल करके इन्होंने डिस्कशन किया कि बात किया। एक भी शब्द ऐसा हिस्ट्री में भी नहीं मिल रहा है। ख्याल है आपको? तो बुद्ध तो पार्श्वनाथ के शिष्यों की परंपरा में आते थे, वो जो है बाहर निकल गए थे, उन्होंने अपने तरीके से किया। अब ये कब हुए? चलिए, इनके संप्रदाय कब हुए? नागार्जुन है, सौत्रांतिक, वैभाषिक और ये जो है, ये सब कब हुए फिर? तो ये तो बहुत वर्षों बाद हुए, बहुत लंबे काल के बाद हुए। अब इतने लंबे काल के बाद जब हुए हैं, तो फिर आपने संप्रदाय वालों ने अपनी बात को बुद्ध के नाम पर क्यों चढ़ा दी और कैसे चढ़ा दी? अब ये भाई साहब इतिहास है, पता नहीं चलता है क्यों और कैसे का कोई समझ नहीं पाएंगे। अब ध्यान में आ गई बात। तो उनके सिद्धांत में, बुद्ध के सिद्धांत में अगर शून्यवाद स्वीकार लिया जाता तो उसके कारण शून्यवाद इन्होंने पहले लाया, तो आत्मा के अस्तित्व का अभाव हो गया। अब जब अस्तित्व का अभाव हो गया तो उन्होंने ना कह दिया बुद्ध आत्मवादी नहीं है, बुद्ध अनात्मवादी है। अरे बात ध्यान में, आत्मवादी का मतलब क्या होगा? अगर जो आत्मा को माने तब तो जाकर के आत्मवादी हम कहेंगे, तो आत्मा को मानने वाले हो गए। लेकिन अब ये शून्यवाद के कारण क्या हुआ? बुद्ध अनात्मवादी हो गए। अनात्मवादी का मतलब क्या हुआ? आत्मा का निषेध करने वाले। ध्यान से सुनना भाई साहब, आज भी अगर कोई इगतपुरी या कहीं विपश्यना की मेडिटेशन थियोरी में जाएंगे ना, तो उनको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही है, डोंट बिलीव द सोल, डोंट टेक द वर्ड ऑफ द सोल। आत्मा शब्द नहीं बोलना है, आत्मा नहीं बोलना है, मन बोलो बस। आप हर जगह पर मन मन मन, बार 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 मन बोलो सब। अब वो जब आत्मा नहीं मानते हैं तो फिर वो सारा व्यवहार मन शब्द से ही करेंगे। लेकिन मन शब्द के व्यवहार में कई बार उनको आपत्ति आएगी। अब आप सर्वम शून्य से आत्मा का ही निषेध करते हो, तो मन का निषेध हो गया कि नहीं हो गया? मेहता जी बोलिए, सर्वम शब्द किसके लिए है फिर? सर्वम का निषेध करने से आत्मा और मन दोनों का निषेध हो जाएगा। हाँ, वही तो, सर्वम शब्द लगा दिया इन्होंने। ये समस्या बड़ी हो गई, सोचिए समझे कि नहीं। हाँ जी, जयंत भाई शाह, आप अपना म्यूट कर दीजिए साहब, वीडियो भी बंद कर दो, आपका ध्यान नहीं है तो यहाँ पर क्या कहा है कि ये दोनों के लिए है साहब। अब आप तो जो भी शब्द लाओगे, सर्वम शब्द के लिए, सबके लिए शून्यवाद है। आज मैंने थोड़ी यहाँ टेक्निकल चर्चा ज्यादा नहीं की, हिस्ट्री की बात ला करके। आप लोग बुद्धिज्म से परिचित नहीं हो ना, तकलीफ ये है। जो बेसिक प्रिंसिपल स्टडी ऑफ द बुद्धिज्म वो मालूम नहीं है। और उन्होंने भी क्या किया है कि बोधिसत्व का ज्ञान हो गया, बोधि ज्ञान हो गया, तो उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे उस वृक्ष को इतना इंपॉर्टेंट दे दिया। अब ऐसे बोधि वृक्ष तो सब जगह पर है, 50 जगह पर है, हजारों जगह पर है, तो क्या उसके नीचे बैठने वाले को सबको ज्ञान हो जाता है? जी नहीं। जैनिज्म ने मिथ्यात्व से लेकर के 14 गुणस्थान पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट
आत्मा का विकास कैसे होता है, ये जो ज्ञान की प्रक्रिया पूरी दी है, वो कैसे दी है, वो कितनी अद्भुत दी है। तो पहले इसको आप समझ लेंगे तो ख्याल आ जाएगा सब। अब जिसको भी जैनिज्म की थोड़े प्रिंसिपल्स की स्टडी, बुद्धिज्म की स्टडी करके कंपैरिजन करना है, अगर ये तीनों सिद्धांत, हाँ जी ध्यान दीजिए, क्षणिकम जैन भी कह रहे हैं, अनित्यम जैन भी कह रहे हैं, सर्वम शब्द नहीं लगा रहे, सर्वम नहीं लगा रहे, क्षणिकम जरूर कहेंगे हम, क्योंकि ये तो बुद्ध पर्याय है ना, पर्याय का धर्म है, द्रव्य का धर्म आएगा तो कहना पड़ेगा, इसमें कोई दो ना ही नहीं। लेकिन जैन धर्म में अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों पदार्थों का अस्तित्व प्रदेश समूहात्मक पिंड के रूप में स्वीकारा गया है, तो जैन कभी भी सर्वम शून्यम नहीं कह सकते। अब ध्यान में आई बात। तो जैन तो कभी नहीं कहेंगे, खाली आत्मा के विषय की बात नहीं, आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय भी है, पुद्गल भी है, परमाणु भी है। लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म के अंदर तो कोई धर्मास्तिकाय का नाम नहीं है, अधर्मास्तिकाय का कोई नाम ही नहीं है। सब इन शब्दों का तो दुनिया के किसी दर्शनकार ने स्पर्श ही नहीं किया है। अरे चलो भाई टेक्निकल वर्ड है ना, तो आपके तरफ से आपका कोई दूसरा नाम दे करके, can you define the same object within another name? So there is no question of the name or noun, you see. Definition of the particular object and the subject जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। भाई नाम तो सब अलग अलग देते हैं, इसमें क्या हो गया? जब दुनिया की अलग अलग लैंग्वेज बनी हुई है तो सभी अपने अपने तरीके से नाम देंगे, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आपको पहले इस बात पर ध्यान देना है। तो यहां पर आपने ये देखा, इसके अंदर जो है बेसिक बातें ये, अब इनका कॉन्ट्रास्ट होने के कारण इनके अंदर एक भी बात सिद्ध नहीं हो सकती है, एक भी बात। फिर ये मन को कैसे सिद्ध करेंगे, फिर ये शरीर को कैसे सिद्ध करेंगे? विपश्यना के अंदर भी तो ये कह रहे हैं भाई आप अपने घुटने में है तो देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अरे लेकिन कौन किसको देखेगा? मैं आपको क्या कहूं मेहता जी, बड़ा दुख होता है, बेसिक प्रिंसिपल नहीं जानने के कारण हमारे जैन साधु साध्वी विपश्यना में चले गए। अब मैं आपको क्या बताऊं, जैन आचार्य चले गए साहब। मैं चेन्नई में था तब एक आचार्य जी से मैं मिला और उनको कहा, महाराज जी आपको ये क्या पागलपन सूझा है कि आप विपश्यना करके सबको एक ही दिशा में खींचे जा रहे हो। मैं आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन आपको ऐसा करना कहाँ तक उचित है? मैंने कहा बैठो मैं समझाता हूं आपको, भले ही मैं छोटा हूं तो क्या हो गया, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो भी बोलने लग गए अपनी कैसे इगतपुरी के गोयनका की तरह से, आत्मा नहीं आता। अरे मैंने कहा महाराज जी आप तो आचार्य बन गए हो, आप क्या कर रहे हो, ये क्या बोल रहे हो, आत्मा नहीं ये क्या बोल गए आप? नहीं विपश्यना में तो सिर्फ देखना है। तो देखने वाला कौन है? किसको देख रहे हो? देखना कौन करता, देखने वाला करता कौन है? बोलो आप, मन बोल दो आप अंदर से। कैसे मन देखता है क्या कभी? भाई साहब मैं क्या कहूं मेहता जी, मैं इतना सिर पर हाथ रख करके रोने लगा, दुख हुआ। मैंने कहा ये हालत हो गई, हमारे आचार्य श्री वहां जा रहे हैं और वो वापस कितने साधु साधियों को रेकमेंड करके भेज रहे, और खुद ने भी विपश्यना चालू कर दी। चलो आओ भाई करो, चलो आओ भाई करो। मैंने सोचा अब પેલી ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય છે કે કુવામાં જ ભાંગ પડી હોય તો શું કરવું? आकाश फट गया तो कहा पहला ठिगड़ा देवा क्या जाऊं, ऐसी परिस्थिति आई। मैंने बहुत कहा, फिर मैं तो भी जरा मैंने कहा महाराज जी अब तो मैं मर्यादा तोड़ करके ही बोलूंगा। मैं आपको वंदना करता था, नमस्कार करता, अब मैं मर्यादा तोड़ करके बोलूंगा।
तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अरुण विजय, तुम्हारी बात ठीक है, मैं भी अब करूंगा, देखूंगा, आगमों में देखूंगा, आगमों में। मैंने कहा बहुत अच्छा है महाराज जी, करिए। फिर बहुत बरसों के बाद पूना में मिलना हुआ एक प्रसंग पर, मैंने फिर उनकी जो है पब्लिक मीटिंग में मैं भी साथ में था और हजारों लोग के बीच में मेरा भी व्याख्यान था, तो मैंने तो कहा उनके। फिर उन्होंने कहते हैं कि आगम में कुछ किया और फिर आगम में करके कुछ ध्यान की प्रक्रिया निकाली। मैंने कहा महाराज जी निकालो या ना निकालो, पहले ये बताओ विपश्यना छोड़ दी कि नहीं आपने, ये तो बताओ मुझे कि अभी वही पकड़ के बैठो। नहीं नहीं अरे मैं तो भूल गया, मैं तो छोड़ दी और भूल गया। मैंने कहा भूल गए छोड़ दें, अब जितनों को सिखाया और जितने को उस दिशा में भेजा है, सबको मिथ्यात्व के मार्ग पर चढ़ाने का प्रायश्चित कब करोगे? मैंने कहा अब महाराज जी मैं अब मर्यादा नहीं रखूंगा, मैंने पहले ही आपको कहा अब मैं मर्यादा नहीं रखूंगा, इसका प्रायश्चित आप कब करोगे बताइए आप। लेकिन अब क्या है, बड़े बड़े आचार्यों को कैसे बोलना, बड़ा दुख होता है। ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूं आपके सामने, जब मूलभूत सिद्धांत की बात आती है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पदार्थों के हिसाब से ही तो सिद्धांत बन रहे हैं ना, सिद्धांतों के हिसाब से पदार्थ नहीं बन रहे हैं। पदार्थों के स्वरूप का हिसाब जो जैसा है वो केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। तो पदार्थों को देख करके सिद्धांतों की व्यवस्था केवल ही करके देते हैं, वो त्रिपदी के माध्यम से करके दी है। कैसे आत्मा का निषेध कर सकते हो आप? नहीं हो ही नहीं सकता है एक भी पदार्थ का। कोई शून्यवाद के अंदर किसी भी शून्यता का निषेध संभव, पदार्थ का निषेध नहीं हो सकता है। आपने शून्यवाद का अर्थ भी अभाव कर दिया, आपने क्षणिकवाद का अर्थ भी अभाव कर दिया, आपने अनित्य का अर्थ भी अभाव। अरे होता ही नहीं है ऐसे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कौन द्रव्यवाची है, कौन गुणवाची है, कौन पर्यायवाची है? गुण पर्यायात्मक किसका स्वरूप है, द्रव्यात्मक स्वरूप किसका है? मूल द्रव्य नहीं होगे तो गुण पर्याय कहाँ से होगी? आत्मा ही नहीं है तो क्षणिक कैसे होगा? आत्मा ने शरीर धारण ही नहीं किया तो क्षणिक और अनित्य, ये सब कैसी बात है? बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल समझ लो। आप जो है पदार्थों का स्वरूप जान लो। आप भले ही दोबारा स्टडी करनी पड़े तो करना, पदार्थ विज्ञान का, जैनिज्म का, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के सब्जेक्ट, फिर आत्मा के विषय की बात, फिर पंचास्तिक आत्मक स्वरूप। इतना अद्भुत स्वरूप केवल ज्ञानी सर्वज्ञ दे करके गए हैं। और अगर हम अपने ही सिद्धांतों का, पदार्थों का अभ्यास न करें तो ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सर। ऐसा तो हमको नहीं करना चाहिए। सोचिए, वही डिस्कशन यहाँ चल रहा है इतना बड़ा, ये कॉन्ट्रास्ट होने का कारण क्या है? क्यों इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है? थोड़ा आउट ऑफ वे जाकर मैंने डिस्कशन को साइड में रख करके एक पूरी हिस्ट्री के साथ बेसिक फंडामेंटल चीज आपके सामने रखी है। अब मैं चाहता हूं कि इसको पूरा करूं। और विपुल जी आपको भी धन्यवाद, आप इतनी बड़ी क्लासें चला रहे हो। मैं समझता हूँ 200वीं क्लास यहाँ पूरी करके फिर जो है 201वीं क्लास से फिर जो है सुधर्मा स्वामी का विषय लूं सा चलेगा। अभी 9-10 क्लास जो भी बता रहे हैं, तो इतना धैर्य आप रख लेना। जब इतनी क्लास तक आ गए, 190 तक पहुंच गए, तो एक 8-10 क्लास और है। 201वीं क्लास से हम सुधर्मा स्वामी का प्रश्न लेंगे, उठाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। मैं भी कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, ख्याल आया कि नहीं? तो ये प्रयत्न ये है, क्योंकि देखिए सत्य धर्म जानना है तो मिथ्यात्व के साथ परीक्षा करनी पड़ेगी सर, नहीं तो आप सम्यक दर्शन नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो फिर मिथ्यात्व को भी पकड़ के बैठेंगे और बोलेंगे ये सम्यक दर्शन हो। ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। अब आज को छोड़िए जी, आज तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने कहा प्रश्न तो आपने अभी जो बोला महाराज साहब की 200 क्लास खत्म करके बाद में सुधर्मा स्वामी जी का प्रश्न लेंगे, तो बाकी गंदरबाद की तो प्रश्न थे महाराज।
तो ऐसा बहुत है अभी, तो मैं क्या करूं? आप है कि पुण्य आपने वो अंदर कहा तो उसका भी तो अरे भाई भगवान ने साहब, कैसे, उनका भी समाधान कैसे किया वो भी तो हम लोग जाने महाराज। नहीं जरूर जानेंगे ना। अब तो चलेगी। अब मैं तो 200 हो गई, क्या हो गई, 400 हो गई कि 500 हो गई, मुझे तो मालूम नहीं है। आपने ही तो धैर्य दिया है कि नहीं महाराज, आप तो आपके हिसाब से समझाते जाओ। तो फिर तो इलामेन जी तो कहते हैं 10 बरस लगने दो। ये तो कह रहे लगने दो, 10 बरस लगने दो। तो फिर आप क्यों गए? 200 क्लास, ये तो धन्यवाद देना चाहिए जैन फाउंडेशन अच्छा। वालों को। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भानु, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये 200 क्लास में चौथे गणधर के नाम पर पूरी कर लूं, फिर 201वीं क्लास 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी से चलाएंगे। फिर बाद में और आएंगे मंडित स्वामी, मौर्य पुत्र स्वामी, सबके प्रश्न है। 11वें गणधर प्रभास स्वामी तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय मोक्ष का लेके बैठे हैं। तो अब क्या मालूम मोक्ष के विषय में कितनी क्लास होगी और वहां तक पहुंचने में और कितनी क्लास से बनेगी। आपने मुझे फ्री कर दिया, निश्चिंत, मैं बिल्कुल 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 फ्री माइंड होकर के चल रहा हूँ। अब जितनी क्लास होनी है होती रहे। चलो ये बंद कर देंगे, थक जाएंगे जैन फाउंडेशन वाले, तो फिर हम इसको भी रालेम की क्लास में चला देंगे, और क्या करेंगे। अब किया है, शुरू किया तो अधूरा तो नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। अभी तत्वार्थ छोड़ना है तो बोल दो भाई साहब। अभी दूसरा ही बिल्कुल नहीं श्लोक छोड़ना। सूत्र लिया है, वो दूसरा ही सूत्र लिया है अभी तक तो। क्योंकि ये लोग थक गए महाराज साहब, सब में ही ऐसा करोगे, सब में ही आप जो है दिमाग का दही कर दोगे, तो हम कैसे करें। वो बोलते हैं चरित्र कोई ले लो, कहानी किससे भी ले लो। भाई साहब उसके लिए मैं क्या करूं बताइए आप। अब सब प्रकार के लोग हैं, सजेशन तो देना सबका अधिकार है भाई साहब। चलिए ठीक है। महाराज साहब एक प्रश्न हुआ है कि आपने जो नदी नहीं का अब प्रश्न एग्जाम्पल ही दिया था, नहीं। नदी का जो एग्जाम्पल दिया था कि नदी में आंगली देता है फिर 1 मिनट बाद वो पानी चेंज हो जाता है, तो वो एग्जाम्पल मैं खनिकम में दे सकता हूँ क्या? उन्होंने दिया है, अच्छा। बुद्ध ने दिया है, बुद्ध ने इसी को क्षणिक कहा है। चलो अब मैं आपके साथ में डिस्कशन करूं, जब नदी है कि नहीं, नदी परमानेंट है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बह रहा है कि नहीं, अंगुली डालने वाला है कि नहीं, ये तो सर्वम शून्यम करके सबका ही निषेध कर देते हैं। तो अंगुली डालने वाला कौन है, पानी कहाँ से लाएंगे, नदी कहाँ से लाएंगे, बहती नदी कहाँ से, सबका अभाव हो जाएगा। बिल्कुल महाराज, सबका अभाव, ये अभावात्मक अर्थ कर रहे हैं ना, ये तकलीफ हो रही है। करेंगे आगे कल फिर इसी पर डिस्कशन तो करना ही है ना। ये तो मैंने थोड़ी हिस्ट्री और ये सब जोड़ दिया है साथ में। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशम, मंगलाणम च सभ्ये सिंबरमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।